एक तरफ हॉको ने $10 मिलियन उठाया आइसक्रीम बेचने के लिए, दूसरी तरफ ऑयल मोटर्स ने 638 करोड़ लगाए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने में, घाटा अलग। और भी धमाका हुआ है। नैपटॉप बुक, नोबल हाइजीन, वन इंडिया फैमिली मार्ट, क्विकर, पॉलिसी बाजार, मिडवाइटर, डिलीवरी और स्क्वायर यार्ड्स। जानने के लिए देखो पूरी वीडियो। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉको की। ये एक प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड है, मतलब वो आइसक्रीम जो आपको खाते वक्त गिफ्ट भी देती है और पैसा भी लेती है। इन्होंने अपने सीरीज बी राउंड का पहला ट्रांच उठाया है, पूरे $10 मिलियन। अब इतने में तो हम अपनी कॉलोनी में बर्फ का गोदाम खोल दें। हॉको ये पैसा यूज करने वाला है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करने में और नए मार्केट में घुसने के लिए। अब आते हैं नैपटॉप गो पे। ये है एक पॉड होटल स्टार्टअप। इन्होंने अपने प्री सीड राउंड में पूरे 2 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पैसे वो यूज करेंगे फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में। नाम सुनते ही लग रहा है जैसे कोई ऐप है जो नींद के साथ ट्रैवल प्लान कर देता है। नैपटॉप गो, सो जाओ और निकल लो। फिर है नोबल हाइजीन। ये कंपनी डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट बनाती है। इन्होंने 170 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है, थोड़ा प्राइमरी थोड़ा सेकेंडरी, एकदम मिक्स वेज थाली की तरह। ये पैसा यूज होगा अडल्ट डायपर मार्केट में एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और ब्रांड इन्वेस्टमेंट में। यानी अब बच्चे ही नहीं, बड़े भी कूल डायपर्स पहनेंगे। ऑयल मोटर्स ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। इन्होंने सीरीज डी राउंड में 638 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अब इनकी वैल्यूएशन पहुंच गई है करीब $176 मिलियन। अब भले ही गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, पैसे पूरे चार्ज हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 189 करोड़, लेकिन घाटा हुआ 227 करोड़ का। भाई, गाड़ी भले आगे बढ़ रही है, बैलेंस शीट थोड़ी पीछे रह गई है। अब बात करते हैं वन इंडिया फैमिली मार्ट की। ये है एक वैल्यू रिटेल चेन। इन्होंने $12 मिलियन उठाए हैं अपने सीरीज डी राउंड में। पैसा लगेगा ग्रोथ में और रिटेल स्टोर्स बढ़ाने में, मतलब डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट पे और स्टोर भी हर गली में। अब आते हैं क्विकर पे। याद है क्विकर, वही जहां लोग सब कुछ बेचते थे, मोबाइल, बाइक, एक्स तक। अब इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में 45 करोड़ की रेवेन्यू और पहली बार 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ईबीआईटी मार्जिन रहा 5.36% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 1.69%। और सबसे मजेदार लाइन, इन्हें ₹1 खर्च करना पड़ा 1.20 कमाने के लिए। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी बाजार फिनटेक ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के चौथे क्वार्टर के नतीजे दिखाए, जिसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू 38% बढ़कर पहुंच गया 1508 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 2.85 गुना बढ़कर हो गया 171 करोड़। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो रेवेन्यू 33% बढ़कर हो गया 4977 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5.5 गुना बढ़कर पहुंच गया 353 करोड़। भाई, इंश्योरेंस से तो बेचते हैं, लेकिन मुनाफा देखकर लग रहा है खुद पे भी इंश्योरेंस करवा लिया है। अब है मेडवाइटल। ये एक मेडटेक स्टार्टअप है जो स्किन रिपेयर और वुंड केयर पर फोकस करता है। इन्होंने प्री सीड राउंड में 8.4 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब ये पैसा जाएगा प्रोडक्ट बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन को फैलाने में। डिलीवरी, जो कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 के चौथे क्वार्टर में 2191 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग रेवेन्यू और 72 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि पिछले साल इसी समय लॉस था। पूरे साल की बात करें तो रेवेन्यू 10% बढ़कर हो गया 8,932 करोड़ और प्रॉफिट रहा 162 करोड़। भाई, अब डिलीवरी सिर्फ पार्सल की नहीं, प्रॉफिट की भी हो रही है। और अंत में स्क्वायर यार्ड्स। ये है एक प्रॉपटेक स्टार्टअप। इन्होंने फाइनेंशियल 2025 में 40.9% की ग्रोथ के साथ 1410 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई और प्रॉफिट बढ़कर 51.9% के साथ हो गया 316 करोड़। प्रॉपर्टी तो बेच रहे हैं, लेकिन कमाई सुनकर लग रहा है खुद बंगलों में रहने लगे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।